जय श्री कृष्णा, जय श्री बाके बिहारी। सभी प्यारे मित्रों को आज आपको मैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक क्रमांक 3 को बताने जा रहा हूँ। हम लोग पहला और दूसरे को बहुत अच्छे से समझे हैं, तो आइए बिना कोई रुकावट के हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। श्रीमद् भगवद गीता जैसे मूल्य ऐसे ग्रंथ को हम लोग को पढ़ना सुनना मिल रहा है, यह सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है मित्रों। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए आगे बढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 3। स एवायं मया तेद्यं योगं प्रोक्तां पुरातनं भक्तोऽस्मिं से सखा चेति रहस्यं होतादुत्वमम्। इस श्लोक में क्या कहा जा रहा है, अब हम लोग इसको समझते हैं। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। इसमें साफ साफ कहा जा रहा है, भगवान कह रहे हैं कि मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं, भक्त तथा असुर। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना है क्योंकि वह अर्जुन भगवान के भक्त थे, और किंतु असुर के लिए यह परम वो विद्या को समझ पाना संभव नहीं है मित्रों। इस परम ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं। कहने का अर्थ क्या कह रहे हैं भगवान, कि भगवान भी उसी मनुष्य को चुनते हैं जो कि भगवान के परम भक्त होते हैं, जो कि भक्ति करते हैं और मन निश्चल भाव से साफ होता है। और एक बात आप याद रखिएगा कि यह असुरी लोग और असुरी स्वभाव के लोग को भगवान कभी भी अपना भक्त नहीं मानते और भक्त नहीं बनाना चाहते हैं। अर्जुन जी को यह गीता का उपदेश इसलिए दिए क्योंकि अर्जुन जी भगवान के परम भक्त थे और वह भक्ति से ही भगवान को जीत पाए और भगवान का उपदेश ग्रहण कर पाए, और अर्जुन जी को इसीलिए उन्होंने ज्ञान दिया। इसीलिए मित्रों मैं आपको निजी तौर पे बताना चाह रहा हूँ कि हम जब भगवान के भक्त बन जाते हैं तो वह हमारी उंगली ज़रूर पकड़ लेते हैं। और मैं आज मेरा उम्र तो छोटा है, परंतु आपको एक बहुत अच्छा बात बता रहा हूँ कि हमें कोई दिखावा नहीं करना है, हमें केवल भक्ति करना है। और भक्ति भी ऐसी करनी है कि भक्ति भगवान से जुड़े, ना कि भक्ति मनुष्यों को दिखावे से जुड़े। भक्ति केवल भगवान से जोड़ने के लिए ही होती है। इसीलिए मित्रों भक्ति करनी सबसे श्रेष्ठ बात है।